ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर अलवबा अलहातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इन्निमा खलक़्तु समाअम मबनिय्यतम वला अर्ज़न मदहिय्यतम वला कमरन मुनीरम वला शमसन मुज़य्यतम वला फ़ल्कन यदूरो वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बते हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हम तातल किसा। सलवात सारे पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ। सनम खाने में खतरा बोलता है, अली आए तो काबा बोलता है। करम है ये फ़कत बिनते अली का, मेरे मौला का सजदा बोलता है। सिमट आता है कुल कुरान इसमें, जो बिस्मिल्लाह का नुक्ता बोलता है। जो मुल्ला दुश्मने आले नबी है, ये उस मुल्ला का शजरा बोलता है। जो बंदा मजलिस में हाजिर है, इन दो मिसरों पर इस अकीदे के साथ बोले कि उसकी ज़ुबान गदीर की मिट्टी से बनी है। ये उस मुल्ला का शजरा बोलता है, ये उस मुल्ला का शजरा बोलता है। और अली का नाम लो और शक्ल देखो, ज़ुबान चुप हो तो चेहरा बोलता है। बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। अज़ादारान, थोड़ा अरसा हुआ, तवज्जो मेरी तरफ रहे, बात मैंने शुरू कर दी है। मुल्क फ़लस्तीन में एक तहकीक की गई। एक दुरूद पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ सारे। एक दुरूद और पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ। ये गली खाली कर देते आप तो ये जाकिरीन के लिए बनाई गई थी। सारे एक दुरूद पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ। मालिक बाबा जी की इस मेहनत को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। जो अज़ादार जिस नीयत के साथ हाजिर है, मालिक उसकी नेक शरई दिली हाजतों को पूरा फरमाए। इस पाक बारगाह में जितने अज़ादार तशरीफ़ फरमाए हैं, जितनी परेशानियाँ उनके दिलों में हैं, मेरा मौला इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले उनकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। सारे एक दुरूद बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ दीजिए। बाबा साईं, माहौल तो देखो, मैं बिल्कुल पढ़दा, पढ़न वास्ते खलोता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ओ भाई गुजारिश है जेड़े ये रस्ता छड़ दे, न्याज हुसैन छड़ दे। ये असा जाकिरां वास्ते बनाया है। जाकिरां दा इतराज आई, असानू बड़ी मुश्किल होंदी है स्टेज ते आंदे तक। और पिछले तुसी उठी जाओ, इधे आ जाओ, आ जाओ, मेहरबानी। वाह जी वाह। इन्हां दियां लत्तां पहुंच लाए ना। अल्लाह याती करे। विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा,
रिवायती अंदाज से पढ़ने का वक्त बिल्कुल कोई नहीं, 2 रुबाइयाँ और चंद अशार, और फ़ज़ाइल पे ही मैं अपनी ड्यूटी तमाम कर दूंगा। लेकिन तवज्जो होगी तो पढ़ते हुए लुत्फ़ आएगा। आखिरी अज़ादार आपकी तवज्जो होगी तो मैं दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ। विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, सारे तवज्जो करो यार, विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, मजलिस में जहन लेके आए। विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, अगर दिलों में अली मौजूद है तो यकीनन दूसरे मिसरे पर लुत्फ़ आएगा। विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, अगर मैं चुप हुआ कोई नजफ से बोलेगा। बोलना चाहिए, मजलिस में थोड़ा ध्यान आएगा तो लुत्फ़ आएगा। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो मुझे आसानी होगी अपनी नौकरी की तकमील में। चलो थोड़े बंदे रह गए, बह जाओ यार, तुसी भी बह जाओ। ए 2-3 रह गए ने, बह जाओ, को मजलिस का माहौल बन दो यार, बैठ जाओ। बड़ा मुश्किल है यार इस माहौल में। बाबा जी मैं 2 रुबाइयाँ पढ़नी है बस बैठ। विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, अगर मैं चुप हुआ कोई नजफ से बोलेगा। इस मौला की मजलिस में, मौला की बज़्म में बोलने की कितनी इज्जत है, वो चौथे मिसरे में सुनना। जहां जहां बैठे हो दिल कहे तो बोलना है, वरना बेशक न बोलना। विलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, अगर मैं चुप हुआ कोई नजफ से बोलेगा। और अली के हक में जो बोला है इस जमाने में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है। हाथ उठा के बोलो हैदरी। भाई इतनी सी देर लगती है, मालिक आपको सलामत रखें, मालिक आपको सलामत रखें। अली के हक में जो बोला है इस जमाने में, सारे बोलो, सारे बोलो। अली के हक में जो बोला है इस जमाने में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलेगा। मैं बच्चा कोई नहीं, ना मैं लड़का हूं, मैंने लेक्चरशिप से रिजाइन किया है। मेरा दिल है मैं 2-4 पढ़ी लिखी बातें आपके सपोर्ट करूं। मुल्क में सफ़े अव्वल का ऐसा जाकिर कोई नहीं जिसने साहिल रजा का कसीदा नहीं पढ़ा। मेरा नाम आप तक पहुंचा होगा, और मेरी रुबाई तो इंग्लैंड तक गई है। एक मैं चलें उसी रुबाई को अपना तारुफ का जीना बनाता हूँ। यहाँ आया कौन है, यहाँ बैठा कौन है? अली वली की विला के असीर बैठे हैं। नहीं, जिसे अली की विला पे नाज है उस बंदे को बोलना चाहिए। कोई कहता है मोमिन बैठा है, कोई कहता है मातमी बैठा है, कोई कहता है अज़ादार बैठा है, कोई कहता है मोमिन है, कोई कहता है अली को मानने वाला है, कोई कहता है हुसैनी है। मैं नॉन स्टॉप 4 मिसरे भेजने लगा हूँ। कलाम शायर है, बजुबान शायर है। मैं कॉलेज पढ़ता था तो ये 4 मिसरे शाम की मलिका ने अता फरमाए थे। अब खुद पढ़ने लगा हूँ। अगर हाथ अली का है, जुबान अली की है, फिर कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। अली वली की विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। और बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर। क्या बात है बाबा जी, मालिक आपका साया सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। बड़ा औखा जा माहौल है यार। एक नज्म के 3 अशार और मिंबर बरादरान के हवाले। बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। मैं बात खत्म करने लगा हूं यार, मैं बात खत्म करने लगा हूं। 2 या 3 अशार मैंने पढ़ने हैं और ड्यूटी मैंने तमाम कर देनी है। आजकल पढ़ा लिखा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। हर बंदे की जेब में दुनिया है। एक दुरूद बुलंद आवाज के साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाह। जी मैं पढ़ता हूँ। चलें, इस दौरान बाबा जी की आमद तक एक रुबाई पढ़ता हूँ। नज्म वो आते हैं तो शुरू करता हूँ। एक रुबाई का मुझे हुक्म था, मेरा दिल था मैं ना पढ़ूं, लेकिन चलें बाबा जी की आमद तक मैं पढ़ता हूँ। ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। चलें झंग वालों, आपने पूरे मुल्क का मजमा है मेरे सामने। आपने मारूफ तरीन नात है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला, सारे बोलो, कफन मैला
नहीं होता। मैंने पहला मिसरा इसकी रद में कहा कि ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। जिस बंदे को इस बात का यकीन है ना कि अली अली सूली पे भी होती रही है, अली अली हर मुश्किल दौर में होती रही है, मुश्किल हालत में होती रही है, फिर तवज्जो का इधर उधर जाना तो कोई बात ही कोई नहीं। ज़मीं मैली क्यों होती है, ज़मन मैला क्यों होता है? दूसरे मिसरे पर तवज्जो होगी तो खड़े हुए अज़ादार तक तुम्हारे हाथ बुलंद हो जाएंगे। ये शाम की मलिका की खैरात पे मुझे यकीन है। ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। अपने जाकिरों की तवज्जो के साथ, ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है, ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। इसकी वजह क्या है? सब तवज्जो करो। ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। ना हो इसकी विला मन में तो मन मैला भी होता। क्या बात है यार, जिसके हाथ बुलंद हो गए मेरा सलाम है। आपके आखिर तक हाथ बुलंद हो गए। इन उठे हुए हाथों को देख के बगैर तमहीद के चौथा मिसरा पढ़ने लगा हूं। बात कफन से शुरू हुई थी, बात को कफन पे खत्म करने लगा हूं। जिसका करबला के कफन पे यकीन है, जमीर से खमीर से फैसला करे कि चौथे मिसरे पे मैंने कितना बोलना था। ज़मीं मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। ना हो इसकी विला मन में तो मन मैला भी होता है। और मोहम्मद की गुलामी में कफन की बात करते हो। अली से दुश्मनी हो तो कफन मैला भी होता। दो शेर हस्ब वादा। अली से दुश्मनी हो तो कफन मैला भी होता है। अदावतों का यही इख्तिताम होता है। माहौल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। 2 से 3 अशार पढ़ के मैं ड्यूटी तमाम करने लगा हूं। मेरी यही कोशिश थी कि मेरी ये नज़्म ज़ाया ना हो जाए। मैंने पहला मिसरा पढ़ दिया मतले का। अदावतों का यही इख्तिताम होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टा का दौर है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। पहले बंदे किताबों के हवाले देते थे, अब बंदा बताता है कि मैंने एक क्लिप देखा था। मेरे पास भी क्लिप महफूज हैं। आज एक फ्लड आ गया है यजीद मलाउन की हिमायत का। कोई कहता है ताबी था, कोई कहता है नमाजी था, कोई कहता है परहेजगार था, कोई कहता है मुत्तकी था। एक कहने वाले ने यहां तक कह दिया कि शाम की एक मस्जिद का खतीब था। एक ने कहा रहमतुल्लाह कहना चाहिए, एक ने कहा रजी अल्लाह कहना चाहिए। ओ भाई, तू यजीद को रजी अल्लाह ना बना, तू यजीद को अपना बाप बना ले। हमें कोई एतराज कोई नहीं। जो हुसैनी है उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। अगर तू यजीद को अपना मानता है, रज़ी अल्लाह कहता है, फिर ये झंग का मजमा है, ये पंचायती मजमा है, ये नतीजा है। अगर तू यजीद का हामी है फिर तू हुसैन का दुश्मन है, और अगर तू हुसैन का दुश्मन है फिर तेरे लिए हुसैनियों के पास कोई रियायत कोई नहीं। दूसरा मिसरा सुनो। अगर ज़मीर का मालिक हुसैन है, खड़े हुए अज़ादार का भी हाथ बुलंद हो जाएगा कि अदावतों का यही इख्तिताम होता है। अदू हुसैन का नस्ल हराम होता। हाथ उठा के हर अली वाला हैदरी। अदू हुसैन का अदावतों का यही इख्तिताम होता है। अदू हुसैन का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हो गया। मेरी यही कोशिश थी। 2 शेर मैंने और पढ़ने हैं और मिंबर की ड्यूटी मैंने तमाम कर देनी है। अदावतों का यही इख्तिताम होता है। अदू हुसैन का नस्ल हराम होता है। अगर मैं झंग की धरती में पढ़ रहा हूँ, अगर ये 81 साल पुरानी हाजिरी है मेरे बाबा जी की, अगर ये वही धरती है जिस धरती ने जाकिरों को जाकिर बनाया है, मैं उसमें बिला तमहीद अगला शेर पढ़ने लगा हूँ। पढ़े लिखे दोस्त है मेरे सामने। बाबा जी, पंजाब असम्बली में एक बिल पेश हुआ था। बिल का एजेंडा था कि सारे रजी अल्लाह हैं, असहाब भी रजी अल्लाह, अजवाज भी रजी अल्लाह, औलाद भी रजी अल्लाह। अगर अली वाला अली के जिक्र में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं अपनी मिल्लत का अकीदा बता रहा हूं कि अदावतों का यही इख्तिताम होता है। अदू हुसैन का जिसे दिल करे तू रजी अल्लाह बना, अली वालों सर उठाना। अदू हुसैन का नस्ल हराम होता है। और बता रहा हूं मैं, सुन ले ये आल के दुश्मन, यहां तो हुर भी अलैहि सलाम होता। हाथ उठा के अली लाल कलन। अभी ले जाओ। सैयद अल ज़ाकिरीन शहंशाह फ़ज़ल मुसैब कारी अल कसायद